शहर के पुराने बस स्टैंड के बाहर शाम का वक्त लाल बल्ब की रोशनी, धुएं से भरी हवा और ठेले पर आती नूडल्स की खुशबू। ठेले पर खड़ा था रमेश, नूडल्स वाला। तो गाइज ऐसा क्या हुआ इसके साथ, ये जानने के लिए आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। रमेश चिल्लाते हुए बोलता है, आओ आओ गर्मा गर्म नूडल्स, ऐसा स्वाद कि उंगलियां भी चाटते रह जाओगे। इतना स्वादिष्ट नूडल कहीं नहीं देखा होगा। ग्राहक लाइन में लगे हुए, कॉलेज के बच्चे, ऑफिस से लौटते हुए लोग, रिक्शे वाले, सब उसके नूडल्स खाते। उसके नूडल्स बस स्टैंड के बाहर बहुत फेमस थे। लेकिन रमेश की आंख ग्राहक के पेट पर नहीं, उनकी जेब पर टिकी रहती थी। इसी तरह एक दिन रमेश अपने दोस्त श्याम से कहता है, रमेश, देख श्याम, रोज 300-400 ही बचते हैं। इतने में क्या होगा, कैसे कमाऊंगा मैं? इतने से कमाऊंगा तो थोड़ी अमीर हो जाऊंगा। मेरी उम्र देख कितनी कम है अभी। अगर मैंने ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश की तो मेरी ढलती उम्र तक मेरे पे बहुत पैसा हो जाएगा। यार मैं क्या करूं, ऐसा मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। श्याम मुस्कुराते हुए बोलता है, भाई मेहनत कर, धीरे धीरे सब होगा। और मेहनत करने से ही पैसा मिलता है। लालच का पैसा कभी ना कभी निकल ही जाता है। इसीलिए ईमानदारी से कमा, और जितना कमा सकता है कमा, पर ईमानदारी से, क्योंकि लालच करने से अक्सर बंदा फंसता ही है। रमेश गुस्से में बोलता है, धीरे धीरे, हाँ, मुझे तो जल्दी पैसा कमाना है और अमीर बनना है। और अगर ईमानदारी से ही कमाता तो ईमानदारी से नूडल्स नहीं बनते, पैसे से नूडल बनता है। और पैसा लालच करने से ही आता है। अगर मैं लालच छोड़ दूं तो मेरा पैसा भी नहीं आएगा, और ईमानदारी क्या लोगों को पेट भरेगी? नहीं भाई, मेरे को ईमानदारी इतनी नहीं दिखानी। उसी रात रमेश हिसाब लगाता है। एक और ख़तरनाक आइडिया उसके दिमाग में आता है, जो कि पूरे गांव में सनसनी मचा देता है। आखिर देखिए उसके दिमाग में ऐसा क्या आइडिया आता है। अगले दिन रमेश सस्ता मैदा और एक्सपायर सॉस और नकली मसाले खरीद लेता है और अपनी रेडी पर रखता है, और उसका काम फिर से शुरू हो जाता है। कोई लोग उसकी दुकान पर ध्यान नहीं देते कि वह एक्सपायर्ड सॉस करता है। ग्राहकों के मन में यही था कि वह जिस तरीके से नूडल बनाता है ईमानदारी से, उसी तरीके से बनाता है। रमेश मन में ही सोचता है, ग्राहक क्या जाने, पेट में जाएगा, पैसा मेरी जेब में आएगा। कोई किसी को बीमार पड़े उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मुझे फ़र्क पड़ेगा तो मैं कमाऊंगा कैसे? ये जो कर रहा हूँ मैं बहुत सही कर रहा हूँ। नूडल्स की खुशबू वही थी, पर स्वाद में जहर छिपा हुआ था। एक दिन एक गरीब माँ अपनी बेटी पिंकी के साथ आती है। भैया, बच्ची को भूख लगी है, उसे आधी प्लेट चाउमीन दे देना। बहुत दिनों से उसने कुछ नहीं खाया है। अभी वह देखता है। रमेश नकली मुस्कान में बोलता है, हाँ हाँ बहन, मेरी नूडल्स बच्चों के लिए बेस्ट है। मैं अभी आपको आधी प्लेट दे देता हूँ। आपकी बच्ची की पेट की भूख खत्म हो जाएगी। और आप पैसे देना चाहते तो दीजिएगा, वरना आप चले भी जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बच्ची बड़े स्वाद से वह नूडल्स खाती है, और जब वह खा लेती है तो थोड़ी देर बाद उसके पेट में जलन होने लगती है। और बच्ची बोलती है, माँ पेट में जलन हो रही है, बहुत जोर से, बहुत दर्द हो रहा है माँ। मेरे को शायद नूडल्स अच्छे नहीं लगे। माँ कुछ तो करो माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे सहन नहीं हो रहा माँ। गाइस आखिरकार इस नूडल्स वाले ने आखिर ऐसा क्या नूडल्स में मिलाया था जिससे बच्चे के पेट में जलन होने लग गई? और इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कुछ देर बाद बच्ची बेहोश हो जाती है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सब वहीं खड़े हो जाते हैं। रमेश दूर से खड़ा हुआ देख रहा होता है सारा तमाशा, और वह मन ही मन सोचता है, अरे बाप रे, कहीं किसी को पता लग गया कि मैंने नूडल्स में घोटाला किया है। यहाँ से चलने में ही भलाई है, छोड़ो। अगले कुछ दिनों में किसी को उल्टी, किसी को पेट दर्द और किसी को फूड पॉइजनिंग होती थी। लोग कहते हैं, सब ने रमेश का नूडल्स खाए थे, वही कुछ ना कुछ घोटाला कर रहा है नूडल्स में, इसीलिए सब बीमार हो रहे हैं। ना उसके नूडल्स खाएंगे ना बीमार होंगे। एक बुजुर्ग कहता है, लालच का नतीजा कभी अच्छा नहीं होता बेटा। लेकिन रमेश नहीं मानता।
अब रमेश के पास पैसे तो आने लगे, लेकिन रात में उसे बच्चों की आवाज़, उल्टी करता कोई चेहरा, पिंकी की चीख सुनाई देती। इन्हीं सब से वह डर गया और रात में सो नहीं पाता था। वह मन ही मन बहुत सोचता, अरे यार, ये मैंने कैसी लालच करी है। मैं ना रात में सो पाता हूँ, ना मुझे ठीक से नींद आती है। अब मैं क्या करूँ, कैसे रहूँगा मैं, कैसे कमाऊँगा और पैसे, और अगर ऐसा ही होता रहा तो मैं पागल हो जाऊँगा एक दिन। रमेश ने डरते हुए सोचा, ये सब क्या हो रहा है, खराब हो मैं तो बस बिजनेस कर रहा था। काले घेरे हो चुके थे। रमेश पूरी तरह डर चुका था। एक दिन फूड इंस्पेक्टर छापा मारता है। एक्सपायर्ड सामान, गंदा पानी, सड़े मसाले, ये सब उसकी रेडी पर पाए जाते हैं। उसके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना होता है। अब वह सब सामने आ जाता है कि बच्चे और बूढ़े क्यों बीमार हो रहे थे, क्यों सबके उल्टी और जल्दी अस्पताल में भर्ती हो जा रहे थे। इंस्पेक्टर, लोगों की जान से खेलता है तू, तेरे को शर्म नहीं आती इतना बड़ा पाप करते हुए? कैसा इंसान है तू? तुझे तो मैं इतनी जल्दी छूटने नहीं दूंगा। तुझ पे बहुत भारी जुर्माना लगाऊंगा और तेरे को इतनी जल्दी जमानत नहीं मिलेगी। भीड़ गुस्से में, मारो इसे, इसने हमारे बच्चों को बीमार किया है, इसी की वजह से हमारे बच्चे बीमार पड़ते रहे। इसने ये गंदी सॉस और सड़े मसाले डालकर हमारे बच्चों को बीमार कर दिया। रमेश रो पड़ता है। रमेश हाथ जोड़कर कहता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। कृपया करके मुझे छोड़ दो। आज के बाद मैं ऐसी लालच नहीं करूँगा। आखिर गाइस रमेश के साथ ऐसा क्या होता है, ये जानने के लिए पार्ट 2 देखिए। क्या रमेश जेल से छूटा या उसकी लालच ख़त्म हुई? और अगर लालच ख़त्म हुई तो क्या उसके दिमाग में फिर से कोई ऐसा खौफनाक आइडिया आया कि नहीं? गांव रामपुर। कच्ची सड़कों पर सुबह सुबह धुआं उठ रहा था। पाव भाजी का ठेला लगाए रमशे जोर जोर से चिल्ला रहा था, पाव भाजी, आओ आओ, गर्मा गर्म पाव भाजी खाओ, शहर से भी ज्यादा स्वादिष्ट, कम दामों पर, आओ। पर आखिर उस पाव भाजी वाले के साथ ऐसा क्या होता है जिससे वो पूरे गांव और शहर में मशहूर हो जाता है और उसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं? ये जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एक किसान उससे बोल पड़ता है, अरे भाई रमशे, जरा दाम तो कम रखा कर, हम तो रोज के खाने वाले हैं, ग्यार थोड़ी हैं तेरे, काम कर दे थोड़ा दाम। रमशे मन ही मन सोचने लगा, दाम कम करूं इनके लिए? गांव वाले सीधे हैं कोई, इन्हें लूटना ही ठीक है। इनके लिए अगर दाम कम किया, ये मेरे सर पर आकर नाचने लग जाएंगे। और पाव भाजी तो छोड़ो, पाव भाजी देखना भी पसंद नहीं करेंगे। वो नियत का बहुत ज़्यादा बेईमान था। वो किसी के लिए भी 1 रुपए का फ़ायदा कभी नहीं सोचता था। रमशे भाजी में पानी मिलाया करता और बाजार से सबसे सस्ती सब्जियां खरीद कर लाया करता था। उसकी पत्नी एक दिन उससे बोल पड़ी, इतनी मिलावट ठीक नहीं है, आपको पाप लगेगा। आपकी इस मिलावट की वजह से लोगों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा, और वो लोगों को तो पता भी नहीं कि वो लोग कम दाम के चक्कर में जो पाव भाजी खा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। रमशे हंसते हुए बोल पड़ा, अरे वे पाप वाप कुछ नहीं होता भगवान, इतना नहीं सोचा करते। पैसे आ रहे हैं ना, बस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो कुछ नहीं, किसी की बदुआ लगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। स्कूल से लौटते हुए बच्चे उसके ठेले पर अक्सर रुका करते थे और उसकी दुकान से पाव भाजी लिया करते थे। रमशे जानते हुए ये बहुत बड़ा पाप कर रहा था और उसे इस चीज़ का बिल्कुल आभास नहीं था कि आगे चलकर उसके साथ क्या होने वाला है। एक बच्चा उसकी दुकान पर आता है और बोलता है, भैया आज आप कैसे हो? आपका दिन कैसा गया? और भैया आज भाजी थोड़ी फीकी लग रही है, ऐसा क्यों? हर रोज़ तो बहुत अच्छी लगती है आपकी भाजी, आज थोड़ा सा अलग टेस्ट आ रहा है, इसमें कुछ मिलाया है क्या? तभी रमशे उसे डांटते हुए बोलता है, चुपचाप खाओ, इतना सस्ता मिल रहा है, ऊपर से सवाल जवाब कर रहा है। इतना सस्ता कोई देगा तुझे? इसको ज़्यादा से ज़्यादा तू खा और जल्दी जा, और मुझे दिमाग मत खराब कर और इतना सवाल जवाब मत किया कर मुझसे।
बच्चा डरकर चुप हो जाता है। रमशे उससे बहुत बुरी तरह डांटता है क्योंकि अब उसके अंदर लालच सर कर चुकी थी। एक बूढ़ा बाबा उसके ठेले के पास आकर रुका और बोला, बेटा, लालच इंसान को अंदर से खोखला कर देती है और लालच करना बहुत बुरी बला है। लालच में इंसान इतना गिर जाता है कि कोई सोच भी नहीं सकता। मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ। तभी रमशे थोड़ी गंभीर और क्रूर आवाज में उनसे बोलता है, बाबा, आप ज्ञान मत दीजिए। भाजी खानी है तो खाइए, वरना यहाँ से जाइए। मेरा दिन वाकई में आज बहुत गलत जा रहा है। कृपया करके आप मेरा और ख़राब मत कीजिए। तभी बाबा धीरे से उससे बोला, बेटा, वो तो समय सब सिखा देता है कि किसका दिन कैसा जा रहा है और कैसा नहीं, और कितनी लालच करना कितना बुरा है, ये तो उसको वक्त आने पर ही पता चलता है। इतना बोलकर वो बूढ़ा बाबा वहाँ से निकल जाता है। ना जाने ऐसा लग रहा था कि उसे रमशे के बारे में सब कुछ पता था। कुछ दिनों बाद अब गांव में लोग बुरी तरह बीमार पड़ने लगे और लोगों की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उन्हें बहुत दिनों के लिए अस्पतालों में भर्ती रहना पड़ने लगा। गांव की औरतें आपस में बातें करने लगी, लगता है रमशे की भाजी से ही सब बीमार हो रहे हैं। सुनने में आया है कि अब उसकी भाजी में से अजीब सी बदबू भी आती है और गांव के लोग जो उसकी भाजी रोज खाते थे अब बंद करना होगा। वो लोग सरपंच जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, सरपंच जी, हमें लगता है कि रमशे की पाव भाजी की जांच होनी चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर क्या है जिसकी वजह से उसकी भाजी में से इतनी ज़्यादा बदबू आती है। सरपंच जी उसकी भाजी की जांच के लिए उसकी दुकान पर पहुंच पड़ते हैं और वो देखते हैं, ये तो मिलावट है। गांव वालों की सेहत से तू खिलवाड़ कर रहा है। क्या कर रहा है ये रमशे? पैसे की लालच में इतना डूब गया कि गांव वालों की सेहत का ख्याल नहीं रख रहा। इतना गिरा हुआ इंसान कैसे बन सकता है तू? रमशे कांपते हुए बोल पड़ता है, मुझसे गलती हो गई सरपंच जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गांव वालों की मदद से ही मैं यहाँ तक पहुँचा और मैंने अपने ही गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ किया। मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था जिससे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब रमशे का ठेला बंद हो गया। हर घर में से लोग उसकी दुकान पर जाने बंद कर दिए। घर में खाने को भी अब कुछ नहीं था। रमशे की बीवी की आंखों में आंसू थे। वो उससे बोल पड़ी, मैंने तो पहले ही कहा था, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आपको कहा था कि गांव वालों की सेहत से खिलवाड़ मत कीजिए। तभी रमशे रोते हुए बोला, लालच ने सब कुछ छीन लिया, कुछ नहीं बचा मेरे पास। इतनी लालच कर दी कि लालच में मैं गिरा हुआ इंसान बन चुका हूँ और कोई मुझ पे भरोसा नहीं कर रहा। मैं क्या करूँ अब? कुछ महीनों बाद रमशे फिर ठेला लगाता है, पर इस बार ईमानदारी से। रमशे जोर जोर से चिल्लाता है, अब शुद्ध भाजी, सही दाम, भरोसे के साथ, कोई मिलावट नहीं। आओ आओ, भाजी खाओ, बहुत स्वादिष्ट भाजी। एक ग्राहक यह देखते हुए उसकी दुकान पर आया। आदत बदलना सीख लिया क्या? देखते हैं कब तक तू अच्छी भाजी बेचता है। रमशे चुपचाप मुस्कुरा दिया क्योंकि उसने जो किया था अब उसे लोगों के ताने तो सुनने ही पड़ेंगे। कुछ लोग हंसते हुए उसके पास आए और उसकी बेइज्जती करने लगे, पर वो कुछ ना बोला। एक गांव वाला बोल पड़ा, आज मिलावट नहीं डाली क्या? आज स्वादिष्ट लग रही है देखने में। लगता है सुधर गया है बेचारा। गांव के सरपंच ने इतना बुरा जो डांटा है इसे। हर कोई रमशे का आते जाते मजाक बनाता, पर अब उसे ये सब सुनना पड़ेगा ही। रमशे शांत स्वर में जवाब देता, भाई साहब, गलती समझ आ गई है। गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। अब धोखा नहीं, बहुत अच्छी और स्वादिष्ट भाजी खिलाऊंगा आपको कि जिससे आपका दिल खुश हो जाए, ईमानदारी के साथ। अब उसकी आवाज़ में सच्चाई लगने लगी थी। ईमानदारी से उसकी दुकान पर अब लागत भी बढ़ने लगी थी। उसकी पत्नी उससे बोली, आज मुनाफा नहीं हुआ क्या आपको? तभी रमशे बोला, नुकसान चलेगा, आत्मसम्मान चाहिए, और आत्मसम्मान नहीं तो कुछ नहीं। और मुझे लालच से अब नहीं करना कोई काम।
अब मुझे ईमानदारी से फर्क पड़ता है, लोगों का भरोसा जीतना है मुझे सिर्फ। अब रमशे को ये बात समझ आ गई थी कि उसे मुनाफा हो या ना हो, पर वो अब ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ेगा। शहर का एक सप्लायर उसके ठेले पर आया और वो बोला, अरे रमशे भाई, इधर आओ, सस्ती सब्जी दूं, ज़्यादा कमाई होगी और कम लागत लगेगी। बोलो कितना किलो पैक करूं तुम्हारी। तभी रमशे के मन में फिर से एक द्वंद्व सूझने लगा। क्या वो फिर वही रास्ता अपनाएगा? पर वो चुप रहा। तभी एक बूढ़ा बाबा उसके रास्ते में आ गया और उससे बोल पड़ा, बेटा, फिर परीक्षा का समय है तेरा। अब तुझे देखना है कि अपने सच्चाई का मार्ग पर रहेगा या वापिस उसी लालच के मार्ग पर जाकर फंसेगा। ये तेरे हाथ में है, निश्चय करना। तभी रमशे उन बाबा से बोल पड़ता है, इस बार नहीं फिसलूंगा। गलती मुझसे एक बार हो गई। अब ईमानदारी से जब लोगों का भरोसा जीत ही लिया है तो ये काम करके अब फायदा नहीं। छोड़ो, नहीं चाहिए भाई तेरी मेरे को सब्जी, रहने दे। रमशे ने उस सप्लायर को सीधा मना कर दिया। रमशे उससे बोल पड़ा, पैसे से ज़्यादा भरोसा जरूरी होता है भाई, और मुझसे ऐसी लालच मत कर तू कि मैं तुझे पैसे दे दूंगा और तेरे से सस्ती सब्जियां खरीद लूंगा। सप्लायर हंस पड़ता है और उससे बोलता है, तेरी मर्जी है, जैसा तुझे सही लगे। आखिर क्या होगा गाइस? रमशे क्या अपना विचार बदलेगा? जानने के लिए पार्ट 2।